वचन में क्या लिखा हुआ, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। खुदावंद यीशु मसीह लोगों से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वे सब परिश्रम करने वाले बोझ की तले दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, या तुम्हें आराम दूंगा। जितने भी बोझ के तले दबे हुए लोग हैं, थके मांदे बोझ के तले दबे हुए लोग मेरे पास आओ। खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हें रेस्ट दूंगा। खुदा यीशु मसीह के पास आओ। और वो कह रहे कि मेरा जुआ अपने ऊपर डाल लो, मेरा जुआ सहज है और वो बोझ भी हल्का है। कुछ चीजें हम सुनते हैं लेकिन उसके मतलब नहीं हमें मालूम होते। जुआ क्या होता है मैं आपको बताता हूं। खेत के अंदर दो बैलों को जो है हल चलाने के लिए, जमीन को जोतने के लिए चलाते हैं ना, और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है लकड़ी का एक गट्ठा लगा हो, है ना। उस लकड़ी के गट्ठे के एक तरफ एक बैल, दूसरी तरफ दूसरा बैल, तो वो चलते हैं, वो है जुआ। और बैल बड़े, उनकी गर्दन बड़ी तकलीफ में रहती है, उनके ऊपर ये एक जुआ है। जैसे बैल के ऊपर जुआ है, वैसे ही खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी के ऊपर भी बहुत भारी जुआ है। काहे का जुआ है? दुख का, तकलीफ का, टेंशन का, चिंता का, परेशानी का, दुष्ट आत्माओं का, तरह तरह की मुसीबतों का तुम्हारी गर्दन के ऊपर जुआ। ये बड़ा भारी जुआ है, आपको पता ही है ना कितना भारी जुआ है। किसी को कोई टेंशन है, ये गर्दन पे ऊपर लदा हुआ है। अरे चिंता चिता समान है। अरे जैसे इंसान चिता पे लेटा है, उसी को पता है जिसको जो भी टेंशन है। कोई किसी मुसीबत में है, किसी बीमारी में, कोई कर्जे में फंसा हुआ है पूरी तरह से, किसी के घर में दुष्टात्मा जाता नहीं, परेशान है, तरह तरह का जुआ हमारे ऊपर है। खुदा यीशु मसीह कह रहा है मेरे पास आओ, ये जुआ मैं उतार देता हूं। और ये जुआ मैं तभी उतारूंगा जब तुम मेरे पास आकर के कहोगे यीशु तेरा जुआ जो सहज और हल्का वो हम पे डाल दे। जब तुम कहोगे ना यीशु के पास आगे, यीशु तेरा जुआ हल्का है, सहज है, उसका बोझ बड़ा हल्का है, वो हम पे डाल दे, तब मैं ये जुआ जो तुम्हारे ऊपर है ना, दुनिया की फिक्रों का जुआ, तब मैं इसे उतार दूंगा, खुद ही उतारूंगा तुम्हारी गर्दन से। और अपना जुआ जो बड़ा ही सहजता के साथ डाला जा सकता है, आसानी के साथ, और बड़ा हल्का है जिसका बोझ, वो तुम्हारे ऊपर डाल, उसका बोझ इतना नहीं है। और जब वो जुआ तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हें शांति मिलेगी जिंदगी के अंदर, क्योंकि जो जुआ प्रभु के लोगों की गर्दन पर रखा हुआ है, तरह तरह की मुसीबतों, टेंशनों, परेशानियों का, दुखों का, उस जुए के बोझ की वजह से शांति नहीं है जीवन के अंदर। है शांति? नहीं। लेकिन जब प्रभु का जुआ आ जाएगा ना हमारे गर्दन पे, हमारे जीवन में शांति, और उसका बोझ इतना हैवी नहीं लगेगा, बड़ा ही हल्का लगेगा उसका बोझ। तो इसलिए वो जुआ इन मुसीबतों का भी है, और वो जुआ मालूम है किस चीज का? अनाज्ञाकारिता का है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिसओबीडियंस। हम कदम कदम पर परमेश्वर के वचन को जो है टाल देते हैं, हम कदम कदम पर परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, और कई बार जो हमें अच्छा लगता है हम कहते हैं ये ठीक है रास्ता। ये है वो जुआ जब हम अपने हिसाब से चलते हैं, वचन के हिसाब से। इसे बोलते हैं अनाज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता का जुआ। और दूसरा टेंशनों, परेशानियों, चिंताओं का जुआ। ये जुए का दायरा बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, ये भी इस जुए में आता है। हमारे जीवन में तरह तरह की मुसीबतें, ये भी इस जुए में आता है। हम वचन को इग्नोर करते
कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं और कई बार फैसले अपने हिसाब से ले लेते हैं। ये भी इस जुए में आता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मेरा जुआ पहन लो। जब हम प्रभु यीशु मसीह का जुआ पहने, प्रभु यीशु मसीह का जुआ पहनने का मतलब जानते हैं, बड़ा हल्का है, बड़ी आसानी से वो डाला जा सकता नहीं। मालूम है वो जुआ क्या है? वो जुआ है प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारिता का जुआ। मेरे वचन के प्रति आज्ञाकारिता का जुआ पहन लो और तुम यानी मेरे वचन के मुताबिक चलो। अब अपनी जिंदगी के अंदर मेरे हुक्मों के मुताबिक चलो, जैसा मेरे कलाम में लिखा है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी के अंदर तुम चलना शुरू कर दो। ऐसा जुआ है जब तुम इसे उठा के चलोगे तुम्हारी जिंदगी के अंदर शांति बनी रहेगी। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं ना, हमारे जीवन में शांति आती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल करके हम अपने हिसाब से चलते हैं, हमारे जीवन के अंदर अशांति ही अशांति आ जाती है। समझ रहे आप मेरी बात? ये है प्रभु यीशु मसीह का, ये ऐसा जुआ है, प्रभु की आज्ञाकारिता का जुआ पहन। वो कहता अब तुम ये स्वीकार कर लो कि प्रभु यीशु मसीह अब हम जिएंगे तेरे हिसाब से, अपने हिसाब से। हम रेडी हैं। जब तुम इस बात के लिए रेडी हो जाओगे तब ये तुम्हारे ऊपर जो जुआ है ना, जो शैतान ने डाल रखा है, इसको उतार दो। उसके लिए सबसे पहले हमें कहना होगा प्रभु मैं रेडी हूं, तेरी आज्ञा के अनुसार जीवन जीने के लिए मैं रेडी हूं आज। और उसकी आज्ञाकारिता का जुआ इतना भारी नहीं है, बहुत सरल है और हमारे जीवन में शांति आती है, चैन इत्मीनान आता है, छुटकारा आता है, तमाम मुसीबतों परेशानियों से छुटकारा आता है। ये है खुदावंद यीशु मसीह का जुआ, आज्ञाकारिता का जुआ। उसकी आज्ञा को मानना और हमको उसकी आज्ञा को मानना है। आज्ञाकारिता। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। ओम प्रकाश जी, मेरे को कई बार ओम प्रकाश जी ने बोला कि पाजी साहब हमारे जो है माता जी हैं तो वो ठीक नहीं रहती है, तो आप बाइबल पाठ करो 3 दिन का, है ना? आप पूरी बाइबल किसी से पढ़ाओ, बाइबल में कहां लिखा हुआ है कि बाइबल पाठ करो? परमेश्वर का वचन कहीं आप क्या नहीं देगा। जहां भी पढ़ोगे एक ही बात लिखी गई है, तुम्हारे निवेदन, मालूम है तुम्हारे निवेदन, यानी तुम जो भी परमेश्वर से चाहते हो, जो भी तुम्हारी विनती है, उसको तुम कैसे लेके आओ? हर वक्त प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना करो उस परमेश्वर के आगे और धन्यवाद के साथ। हम धन्यवाद के साथ जहां भी बाइबल को पढ़ोगे वहां पर यही लिखा होगा। मती रचित सुसमाचार को अगर हम पढ़ें तो उसके अंदर मैं एक दो जगह आपको बताता हूं। हाँ, लूका रचित सुसमाचार, लूका के अंदर और भी ज्यादा जो है सरलता के साथ बताया गया। लूका रचित सुसमाचार जो है उसका 9वां अध्याय, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक घटना सुनाता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के टाइम के अंदर। 9वां अध्याय उसकी जो है 14वीं आयत से है, 14वीं आयत से है। तो 14वीं आयत से लेकर के ये जो घटना है ये 29वीं आयत तक की घटना है। लूका मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां बाब, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां बाब और उसकी जो 14 आयत से लेकर के जो है 29 आयत तक। यहाँ पर मानो मैं क्या लिखा, मैं पढ़ता हूँ। जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। देखो शास्त्री विवाद कर रहे हैं, वचनों के ऊपर आप ध्यान देना। शास्त्री विवाद कर रहे हैं चेलों के साथ। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल न सके।
ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई, और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, क्या पूछते हैं उसके शागिर्द उससे एकांत में, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय के नहीं निकल सकती। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? प्रार्थना के सिवा और किसी उपाय से नहीं निकलेगा। तो करते रहो, 3 दिन करो, 4 दिन करो, 5 दिन करो। मैं तो वचन की बात बोलता हूँ। यही बात है। मालूम है, आज हम वचन से हटके जब कुछ करते हैं, यानी हमने मालूम है क्या किया? हमने यीशु के जुए को उतार दिया अपनी गर्दन पर से, जो बड़ा ही हल्का है, आज्ञाकारिता का जुआ। जहां हम उस जुए को उतारते हैं अपनी गर्दन से, जहां हम आज्ञा से हटते हैं, वचन से हटते हैं, वहीं पर हमारी गर्दन के ऊपर शैतान का जुआ जो वो धर देता है। तो इसलिए उसके जुए को पहनो मेरे अजीजों, जो उसका ये वचन कहता है उसके अनुसार चलो। छुटकारा आपका है, आपका है छुटकारा। व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसकी जो है 29वीं आयत से हम थोड़ा पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत से, जहाँ पर परमेश्वर के पवित्र वचन में इस तरह से लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ व्यवस्था विवरण की किताब उसके 12वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत से। वहाँ, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उनके समान फंस जाए। अर्थात ये कहकर उनके देवताओं के संबंध में, देखो गौर से सुनो, खुदा कह रहा है जिस मुल्क के अंदर मैं तुझे लेके जाने वाला हूं ना, कनान मुल्क के अंदर, वहां पर तरह तरह की जातियां रहती हैं, और वो लोग अपने अपने खुदाओं, अपने देवताओं की उपासना कई तरीकों से करते हैं। उनके बहुत सारे तरीके, और याद रख, जिन तरीकों के द्वारा वो अपने खुदाओं की इबादत करते हैं, या अपने खुदाओं की इबादत करने के लिए जिन तरीकों का वो इस्तेमाल करते हैं, कहीं तुम जा करके वहां पर फंस ना जाना। ये ना कहना कि जिन तरीकों को ये अपने खुदाओं की इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं तरीकों को हम मालूम है हम अपने खुदा यहोवा की इबादत के लिए इस्तेमाल करें। ऐसा व्यवहार अपने खुदा से मत कर, क्योंकि खुदावन जलन रखने वाला खुदा है। वो कहता है कि उनके तरीके भी मेरी इबादत के लिए नहीं। अगर हम कहें हम कौन सा भाई दूसरे खुदाओं की इबादत कर रहे हैं, हम कौन सा भूतों की इबादत कर रहे हैं, ठीक है ना, जो खुदा है ही, हम तो अपने सच्चे खुदा की इबादत कर रहे हैं और उसके लिए इस तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा कहता है वो तरीका भी मेरा ही बताया हुआ होना चाहिए। वो तरीका वो नहीं होना चाहिए जो दुनिया भर के लोग बेजान भूतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पाठ वाठ है ना, ये हमारे खुदा का तरीका नहीं है। पूरी दुनिया में जाओगे आपको हर जगह पाठ मिल जाएगा, लेकिन बाइबल में कहीं पाठ नहीं मिलेगा।
क्योंकि आज हमने भी वो जो जाति जाति के लोगों के तरीके इख्तियार किए हैं, उन्होंने अपने बुतों की इबादत की, उन्हीं तरीकों को अब हम अपने खुदा की इबादत के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। तो यहाँ पर क्या हमने प्रभु के वचन को माना? हम तो हट गए ना उसकी आज्ञा से। वचन में बार बार लिखा हुआ है ये तरीके हमारे नहीं हैं, ये अन्य जाति है। हमारा तरीका क्या? प्रभु कहता है कि ये जाति बचपन से जिसने झगड़ रखा है, दुष्ट आत्मा ने, मालूम है ये प्रार्थना के सिवा और किसी उपाय से नहीं निकलने वाले। खुदा यीशु मसीह क्या करते थे? दिन में तो उनको प्रार्थना करने नहीं देते थे ना लोग, भीड़ की भीड़ रहती थी। रात को जैतून के पर्वत पर चले जाते थे और दुआ करते थे दुआ करते थे और दिन के अंदर चमत्कार करते थे, दिन में आजाद करते थे लोग। आप बाइबल को जब पढ़ोगे ना, खुदा यीशु मसीह कहीं भी प्रार्थना करके नहीं निकाल रहा है, बस सीधा डांटता है, दुष्ट आत्मा निकल जाती। लेकिन शागिर्द प्रार्थना करके निकालते। खुदा यीशु मसीह प्रार्थना करके क्यों नहीं निकालता? क्योंकि वो रात भर प्रार्थना ही करता है, उसने अपने प्रार्थना वाला है काम कर लिया, इसलिए दिन के अंदर वो काम करता है परमेश्वर के कारण। शागिर्द क्या है? रात को सो जाते हैं, इसलिए वो दिन में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके निकालते हैं। उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं ना, क्योंकि खुदा यीशु मसीह तो खुदा है ना, इसके अंदर तो है एक सुपर नेचुरल पावर है। लेकिन ये जो शागिर्द है, ये सिर्फ इंसान है, ये खुदा नहीं। वो खुदा भी है, वो इंसान भी। ये सिर्फ शागिर्द जो है सिर्फ इंसान है, ये खुदा नहीं। इसलिए एक इंसान की शरीर की हद होती है, उनका शरीर एक हद तक अलाउ करता है जागने के लिए। वो रात भर प्रभु की तरह नहीं कर सकते थे प्रार्थना, लेकिन वो किसी तरह से अपनी प्रार्थना का टाइम वो पूरा कर लेते और प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालते थे। तो इसलिए प्रार्थना ही वो रास्ता है। बिना प्रार्थना के, देखिए एक रास्ता प्रार्थना है। वचन क्या कहता है? प्रभु के आगे प्रार्थना करो और प्रभु की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की आराधना करो, प्रभु के आगे भजन कीर्तन करो। और शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकले। जो रास्ता है वो क्यों नहीं हम अख्तियार करते? हम तो किसी और रास्ते की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए मैं क्यों आपको पढ़ के सुना रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता चला कि लोगों को जो है बाइबल पढ़ने की दिक्कत है, तो इसलिए इनको दिक्कत है, उनको भी मैं पढ़ के इसलिए सुना था कि वो भी सुने कि सच में पादरी साहब हमें वचन से सुना रहे हैं। तो वचन में लिखा हुआ है, पादरी साहब कोई कथा कहानी नहीं हमें सुना रहे। तो क्या हो गया हमें? अब इफिसियों की किताब उसका 4था अध्याय 4 बाब उसकी 17 आयत से अगर हम पढ़ें, इफिसियों की किताब उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत से आप नोट करते जाओ, ठीक है, चाहे घर में जाके पढ़ लेना। वहां पर क्या लिखा? इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, तुम मत चलो ऐसे, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए, इसलिए उनके वो तरीके वो उन तरीकों से जो है खुदा की इबादत करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो चुकी है। तुम उनके जैसी चाल मत चलो, तुम उनके तरीके अख्तियार मत करो अपने सच्चे खुदा की इबादत की, उसके सामने मत उन तरीकों का अख्तियार करो। उनकी तो बुद्धि अंधेरी हो गई, वो परमेश्वर, इसी वजह से वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। आपको परमेश्वर अपने जीवन का भागीदार बनाया, हिस्सा बनाया। इफिसियों की किताब और उसका 6वां अध्याय
और उसकी 17-18 आयत के अंदर, इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 17-18 आयत के अंदर, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यानी परमेश्वर का वचन है उसको लो, यानी वचन के ऊपर चलो, वचन के मुताबिक अपने काम करो, वचन के मुताबिक अपने काम करो, ठीक है। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ये क्यों बोला मालूम? हर समय आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, क्यों बोला मालूम? और वचन की तलवार यानी वचन पे चलो, क्यों बोला बताइए? ये इसलिए बोला है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसलिए वचन की तलवार ले लो, वचन पे चलो, जैसा वचन कहता वैसा तुम करो, और हर समय आत्मा में प्रार्थना करो। अगर ऐसा करेंगे हम तो शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सकेंगे, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सकेंगे, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, ये दुष्ट शक्तियों से है हमारा युद्ध, और ये युद्ध आप किसी पाठ के द्वारा नहीं जीत सकते। इस युद्ध को जीतने के लिए आपको आत्मा में प्रार्थना करने वाला बनना है। इस युद्ध को जीतने के लिए आपको वचन के ऊपर कदम कदम पर आपको वचन के ऊपर चलना है। वचन के ऊपर चलना यानी वचन की तलवार लेके चलना, तभी आप उसके साथ लड़ सकते। अरे वचन से तो हम हट रहे हैं, कैसे लड़ेंगे? हमने तरीके वो अख्तियार करना शुरू कर दिया जो उनके, और मैं आपको दावे से कहता हूं आप कीजिए, मैं आपको रोकता नहीं, आप कीजिए, आप भी यहां मैं भी यहां, फिर देखते हैं कौन सा छुटकारा आता है। कीजिए आप, बिल्कुल खुशी से कीजिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं लेकिन उसके बाद प्रार्थना में ही आना पड़ेगा। उस प्रभु की प्रार्थना में, उस प्रभु के आगे प्रार्थना, उसकी महिमा ही करनी पड़ेगी, उसकी स्तुति आराधना, उसकी जय जयकार करनी पड़ेगी। मालूम है यरीहो नगर की दीवार गिरनी थी परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर ने क्या बोला? 7 दिन तक पूरे नगर की दीवार के इर्द गिर्द एक चक्कर काट के आया करो और जय जयकार करते हुए जाओ। परमेश्वर की जय जयकार, ये क्या होती? जय जयकार, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, जय जयकार हो, स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया करते जाओ, नरसिंगा फूंकते जाओ, परमेश्वर की महिमा करते जाओ। जितनी उसकी महिमा होगी उस जगह पर वो दीवार गिर जाएगी। और 7वें दिन प्रभु ने बोला कि 7 चक्कर काटो और 7वें चक्कर के अंदर महिमा करते जाओ करते जाओ करते जाओ और नरसिंगा फूंकते जाओ। और जब नरसिंगे की आवाज बहुत तेज हो जाएगी, दीवार गिर जाएगी, तो बोलना जय जयकार, और दीवार गिर गई। वो शैतान को मानने वाले लोगों की नगर की दीवार थी, गिर गई। प्रभु ये तो नहीं बोला था दीवार के पास बैठ जाओ और करते रहो 3 दिन पाठ बाइबल का, दीवार गिर जाएगी दीवारें ऐसे नहीं गिरती, युद्ध ऐसे नहीं जीते जाते शैतान से, परमेश्वर के वचन पे चलने के द्वारा ही जीते जा सकते हैं। अगर इससे हट के हम करेंगे तो हार जाएंगे। मैंने तो जिंदगी में यही सीखा, और मैं आप लोगों को भी यही आज प्रचार किया। मैं भाई कब से मेरे को बोल रहे थे, मैं इनको कोई जवाब नहीं दे रहा था, मालूम है क्यों? क्योंकि अभी ओम प्रकाश भाई और आप सब लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं कुछ अगर आपको समझाता, मेरे को ये डर था, मैंने कहीं आप लोग मुझसे दूर ना नाराज ना हो जाए, भाई साहब ने जो मना कर दिया है कुछ है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि प्रभु की कलीसिया कहीं भी है, मैं प्रभु की कलीसिया से बहुत प्रेम रखता हूँ। जो भी है मैं इतना जानता हूँ कि वचन से हट नहीं होना है। हाँ ठीक है ना। तो इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा था उस दिन से, मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया, मैं चुप कर जाता था। मैं ये कह रहा प्रभु ये बहुत अच्छे प्यारे लोग हैं तेरे, और मैं नहीं चाहता कि ये कहीं मुझसे नफरत करने लगे, है ना, क्योंकि अभी ये मुझे अच्छे से जानते नहीं, इनको समय लगेगा मेरे को जानने के लिए, पहचानने के लिए, मेरे साथ घुलने मिलने के लिए, है ना। और मैं कैसे इनको समझाऊं ये तेरे वचन के मुताबिक सही नहीं है। मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था समय से, और
कल भी आप मेरे पास आए, मैंने फिर प्रार्थना किया प्रभु, और आज सुबह भी मैं प्रार्थना कर रहा था तो एकदम से जो है स्नेह लता आंटी का फोन आया, भाई साहब जरा आप चर्च में आइए 2 मिनट के लिए। तो मैं फट से जो है प्रार्थना करके हटे थे हम लोग, मैं नहाने की तैयारी करता, फिर मैंने कहा चलो जाए, तो फिर मैं चर्च में आया। तो चलो जो भी यहाँ पर हुआ हमने ठीक है प्रार्थना की, प्रभु के हाथ में रख दिया और प्रभु देखेंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, वचन को हमको नहीं छोड़ना, परमेश्वर के वचन को मत छोड़िए, और छुटकारा आपका है, जीत आपकी पक्की है, जीत आपकी विश्वास है कि जीत पक्की है। बिल्कुल, बस प्रभु के वचन को मत छोड़ो। तो ये परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ मांगेंगे। खुदावन, हम तेरे निहायत ही शुक्रगुजार हैं, आज तूने अपने पाक कलाम के जरिए हमसे बड़ी गहरी और गूढ़ बातें कही। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने एक जागृति हमारे जीवन के अंदर भेजी है खुदावन अपने पवित्र वचन के द्वारा। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं, इसी तरह से प्रभु अपने वचन की रोशनी में हमें बढ़ाता चला जा, हम तेरे वचन की रोशनी में ही चलने वाले बने खुदावन, और तेरे वचन की रोशनी से दूर ना होने वाले, और अंधकार के सारे बंधन टूटते चले जाए तेरे वचन की रोशनी के द्वारा। खुदा यीशु के नाम की सामर्थ के द्वारा, तेरे पवित्र वचन की तलवार के द्वारा सारे बंधन कट जाए जो शैतान ने कसे हुए तेरे लोगों के बीच के अंदर। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदा। बालकेसी जी को भी, जो हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हुए, प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम के अंदर बालकेसी जी के शरीर के अंदर जो भी शैतान का बंधन है खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम के शैतान का बंधन खोलते हैं बालकेसी जी के शरीर में से। Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, glory to God, glory to God, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। बालकेसी जी के शरीर को मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं दुष्ट शक्ति से, जो भी दुष्ट शक्ति उनके शरीर को घेरे हुए है, मुझे आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम के अंदर निकल जा बालकेसी जी के शरीर में से दुष्ट शक्ति, यीशु नासरी के नाम के अंदर निकल, बालकेसी जी के शरीर में से निकल कर छोड़ करके हमेशा के लिए बाहर चली जा, और दोबारा इनके शरीर को छूना मत, क्योंकि बालकेसी जी का शरीर खुदाम यीशु मसीह का है, खुदाम यीशु मसीह का अधिकार है बालकेसी के शरीर के ऊपर। बालकेसी के शरीर को सर से लेकर पांव तक हमारे जीवित उद्धार करता खुदाम यीशु मसीह नासरी के पवित्र क्रूस और सामर्थ्य लोग के ढाप देते हैं। ओम प्रकाश इनके पूरे परिवार को, जितने यहाँ पर बैठे हम सबों को, और खुदाम मैं तेरा खादिम मुझको और मेरे फैमिली को, अपनी तमाम कलीसिया को जो तेरी है खुदाम यीशु मसीह, खुदाम यीशु तेरे पवित्र क्रूस और सामर्थ्य लोग के ढाप देता हूं। पिता परमेश्वर हमारी इस विनती प्रार्थना को कबूल कर, हम इसे तेरे हुजूर में लेके आते हैं, तेरे इकलौते बेटे हमारे जीवित उद्धार करता खुदाम यीशु मसीह नासरी के पाक मुबारक सामर्थी नाम में, आमीन। आइए इस वक्त में हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे।